Hi everyone, this is Shirom Kumar and you are watching Study with Topper. Now in this video we are talking about class 11th biology syllabus. आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। तो आप जब 10th में होंगे तो आप बायोलॉजी के जो इसका कौन कौन सा भाग होती है यानी कौन कौन से ब्रांच होते हैं आप नहीं जानते होंगे। आप 11th में आने के बाद बायोलॉजी जो है दो भागों में बढ़ जाती है यानी दो ब्रांचेज में बढ़ जाती है। तो पहला ब्रांचेज है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। बोटनी और जूलॉजी ये दोनों मिलाकर 11th में कुल चैप्टरों की संख्या 22 हो जाती है। और किसी अब जो नया एनसीईआरटी निकला है सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से उसमें 19 ही चैप्टर है। लेकिन बिहार बोर्ड में जो है आप देखे होंगे जब आप किताब खरीदिएगा उसमें आपको बिहार बोर्ड के अनुसार उसमें कितना चैप्टर दिया गया है, 22 चैप्टर है। लेकिन जो एनसीईआरटी आता है उसमें 19 ही चैप्टर है। लेकिन हमको 22 चैप्टर लेके चलना है क्योंकि कभी कभार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे बोटनी और जूलॉजी कुल मिलाकर हमें 22 चैप्टर पढ़नी होती है। अब बोटनी किसको कहेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं बोटनी किसको कहेंगे। बोटनी हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान यानी जिसमें हम उषा विज्ञान जिसमें हम वन यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम बोटनी कहेंगे। और जूलॉजी नाम से ही है प्राणी विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो है चैप्टर एक एक करके नहीं दिया गया है, इसमें यूनिट है। क्या है? यूनिट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई। इसमें कुल 5 इकाई है। कितना इकाई है? कुल 5 इकाई है। और 5 इकाई में से आपको 5 इकाई में उसमें चैप्टर दिया रहता है 5। जैसे एक यूनिट में 4 चैप्टर, 2 यूनिट में या दूसरा यूनिट में 5 चैप्टर, इस तरीके से दिया रहता है। जैसे आपको जैसे एक प्रखंड में बहुत सारे गाँव आते हैं, इसी तरीके से एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर आते हैं। कुल मिलाकर 11th के जो हमारे किताब होती है उसमें 5 यूनिट होती है। जब आप 12th में जाइएगा तो वहाँ से 6 से शुरू होती है। तो इसलिए आपको 11th में 5 यूनिट पढ़ना है। और क्लास 12th में जाने के बाद आपको यूनिट 6 से वहाँ देखने को मिलेगा। देखते हैं सबसे पहला यूनिट जो है यूनिट यानी इकाई 1 है जीव जगत में विविधता। इस यूनिट 1 में हमको 4 चैप्टर पढ़नी होती है। जो पहला चैप्टर है जीव जगत और दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण और तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत और चौथा चैप्टर है प्राणी जगत। वनस्पति जगत को हम कहते हैं प्लांट किंगडम और प्राणी जगत को हम कहते हैं एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और ये यूनिट 1 में 4 चैप्टर को पढ़नी होती है, 4 चैप्टर। और जब यूनिट यानी इकाई 2 में आते हैं इसमें हमें कुल 3 चैप्टर पढ़नी होती है। जो पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है पहला जिसमें पढ़ेंगे यानी 5वां चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों की आकारकी के बारे में पढ़ेंगे। और 6ठा जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों का शरीर के बारे में पढ़ेंगे। और 7वां चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो है संरचना एवं कार्य के बारे में ये संरचना एवं कार्य के बारे में देखेंगे। इसमें कितना कौन कौन से कोशिका का क्या कार्य होती है। तो 8वां चैप्टर है देखिए कोशिका जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जैव उसके बाद है 9th चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। और 10th चैप्टर है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है हम यूनिट जो है इकाई 4 और इकाई 5 के बारे में बताएंगे। आप इसे पहले नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम इकाई और 4 और 5 के बारे में बताते हैं कितना कितना चैप्टर आती है। अब देखते हैं इकाई 4 में हमें कुल कितना चैप्टर पढ़नी होगी। इकाई 4 में देखते हैं। इकाई 4 में देखिए सबसे पहले 11वीं यानी कुल मिलाकर 11वां चैप्टर हुआ पादपों में परिवहन। और 12वां चैप्टर जो है खनिज पोषण। और 13वां चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण यानी उच्च स्तरीय पादप किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण करती है। और 14वां चैप्टर है पादपों में शोषण। और 15वां चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। अब इकाई 5 आते हैं जो कि क्लास 11th का बायोलॉजी का अंतिम इकाई है। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी था, ये था प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें बहुत कम चैप्टर है लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारा चैप्टर हमें पढ़नी होती है और बहुत सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है 16वां चैप्टर जो कहते हैं पाचन एवं अवशोषण। और 17वां चैप्टर है शोषण एवं गैसों का विनिमय। और 18वां चैप्टर है शरीर द्रव तथा परिवर्धन। और 19वां चैप्टर है उत्सर्जित पदार्थ तथा उनका निष्कासन। और 20वां चैप्टर जो है गमन एवं संचलन है। एवं 21वां चैप्टर है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और 22वां चैप्टर है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। इस जो ये जो कुल चैप्टर देखे कुल चैप्टर 22 है। कितना है? 22। और इकाई 5 है। इसमें 11th में आपको इकाई 5 देखने को मिलेगा। आप जब 12th में जाइएगा तो 6 इकाई से आपको वहाँ शुरू होगा। तो देख
पा रहे हैं बहुत ही 11th का भास्ट बायोलॉजी है, जो कि आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपको इस सही ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा और 11th 12th में जाने के बाद आपको दिक्कत होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना है, और जब आप पढ़िएगा तो जब आप इसका नोट्स बनाइएगा या फेयर कीजिएगा तो इसे आप पहले पन्ने में लिखना है, जिससे आपको ये पता रहे कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।